हेलो बच्चों, मैं नीरज सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले पार्ट्स स्पीच के बारे में मैंने लाइन से हम लोग पढ़े थे, बैक टू बैक सारा वीडियो किया हम लोग। तो आते हैं अब मैथ में, और मैथ में हम लोग ने एक वीडियो करा था रूल ऑफ साइन। तो अब जो लेके आए हैं हम आपके लिए वो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब भाग करने का नियम। और इसको हम लेके आएंगे दो सीरीज में, एक रहेगा 2 से 10 तक का, एक रहेगा 11 से 20 तक का। ठीक है, तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि कौन से नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड होते हैं, कौन से नंबर 3 से, कौन 4 से, कौन 5 से, कौन 6 से, कौन 7, कौन 8, कौन 9, कौन 10, कौन से नंबर जिसको हम देख के बोल सके कि हाँ ये तो इस नंबर से डिवाइड होने वाला है। ये चीज़ आपका क्लियर होने वाला है। सो आइए चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं बारी बारी से। देखिए क्या है, डिवाइड बाई 2 से भाग करने में क्या होता है, इफ वंस प्लेस हैज 0 2 4 6 8, मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में, कहाँ पर लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, इसमें से कोई भी हो इन 5 में से, तो वो नंबर चाहे कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो उसको 2 से डिवाइड होना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, हमने क्या किया 7 5 3 सब कॉमन रखा हुआ है, बस यह क्या लास्ट में 0 या 2 या 4 या 6 लगा दिया है कि हम लोग जो रूल है ये सब में सही है कि नहीं। आइए चेक करते हैं ये सब जो है 2 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। हमने पहला क्या लिया 7 5 3 0 बाई 2 है ना। अब 2 से डिवाइड करें इसको, ये तो गया 10, यहाँ पर 2 3 6 बच गया 1, 15 हो गया, 2 7 14, अगेन बच गया 1, 13 हो गया, 2 6 12, बच गया 1 10 एंड 2 15। ये तो डिवाइड हो रहा है। अब अगर हम सेम नंबर को मतलब कि 7 5 3 यहाँ 2 ले लेते हैं और यहाँ 2 लेते हैं, अब इससे हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा हमारा, ये तो 3 7 6 ही होगा, बस यहाँ पर 1 10 और 2 12 हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, इसको जब करेंगे क्या आएगा 3 7 6 7, इसको करेंगे क्या आएगा 3 7 6 8, लास्ट वन 3 7 6 9। जैसे 7 5 3 8 ले लिए और 2 से डिवाइड इसको, एक बार में 2 3 6, 2 7 14, 2 6 12, 2 9 18 आ गया ना। देखिए दिखा के दिया हम लोग को कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो या फिर 2 हो या 4 या 6 हो 8 हो तो वह नंबर भाई साहब 2 से डिवाइड होगा ही। आइए अब देखते हैं अगला, नेक्स्ट है 3 से भाग करने का नियम। देखिए 3 से भाग करने का नियम क्या है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो उसका आंसर आएगा, सम आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड होता है चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो तो 3 से डिवाइड होगा। जैसे लिखा हुआ क्या कि add all the numbers and divide it by 3. If that sum is divided by 3, then this number also divided by 3. एग्जाम्पल ये लोग क्या चलिए 2 3 4 6 12 लिया है, अब इसको ऐड करते हैं। क्या आएगा 2 + 3 + 4 + 6 + 2 + 1, जोड़ने कितना आएगा 5 + 15, एक कितना आया 18। तुम ऐड किया कितना आया 18 आया। अब सिंपल सी बात जानना है कि क्या 18 जो है 3 के टेबल में आता है, आंसर क्या होगा, हाँ आता है। जब ये 18 जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा है मेरा, तो जो नंबर दिया हुआ है ये भी 3 से डिवाइड होगा। आइए चेक कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है 2 3 4 6 2 1 दिया हुआ है, अगर 3 से डिवाइड करना हुआ है ना, तो 3 से गया ये बार ऊपर आ गया 3 7 जा 21, बच गया 2 24 हो गया, 3 है 24, बच गया 6 2 टाइम्स हो गया 6, अब 2 है नहीं जाएगा 0 आएगा, तब क्या हो जाएगा 21 एंड 3 7 जा, मतलब कि ये जो नंबर दिया हुआ है 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो सिंपल समझना क्या है, अगर सम नंबर को अगर ऐड करते हैं और उसका जो आंसर आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो उनको डिवाइड होना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्या है
4 का। तो 4 में क्या होता है कि अगर कोई नंबर दिया है उसके लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आता है, या फिर लास्ट का 2 नंबर जो है, 2 डिजिट जो है वो जीरो, दोनों क्या हो, जीरो हो, तो वो संख्या जो होता है 4 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है कि लास्ट 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 4 और देयर आर 2 0 in last 2 digit, then that number is divided by 4। एग्जाम्पल ये हो क्या, 574 570, मतलब कि हमने यहाँ पर क्या रखा है, लास्ट में क्या है 24 है और 00 है, तो लास्ट में 24 है जो कि 4 के टेबल में आता है और लास्ट में 20 है। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि या तो लास्ट के 2 नंबर जो है 4 के टेबल में आता हो, नहीं तो 2 0 हो। इन बोथ केस में क्या होगा, ये 4 से डिवाइड होंगे। चेक कर लेते हैं, हमने 4 रखा है, 4 से गया 1 टाइम में, 4 1 जा 4, बच गया 1 हो गया 17, 4 हो गया 16, 1 बच गया 12, 4 3 जा 4 1 जा कहानी से ये चेक करते हैं आप। इसको 4 से की डिवाइड लो, 4 1 जा 4, बच गया कितना 1 7, 4 4 जा 16, बच गया 1 10 हो गया, तो 4 2 जा 8, बच गया 2 एंड 20 हो गया और 5 से 20। देखिए दोनों क्या हुआ, 4 से डिवाइड हो गया। यानी सिंपल सी बात क्या है, अगर हम ध्यान दें, थोड़ा सा पेशेंस से रखें तो आराम से पकड़ लेंगे कौन संख्या 2 से कटेगा, कौन 3 से कटेगा, कौन 4 से कटेगा। एक चीज और जान लीजिए, मान लीजिए 4 टेबल आप भूल जाए बार बार रूल, तो इतना याद रखना होगा जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, वो 4 से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन जो नंबर 4 से डिवाइड वो 2 से पक्के डिवाइड होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 5। देखिए 5 में क्या होता है, अगर 1 प्लेस पर 0 हो और 5 हो, वह नंबर क्या होता है 5 से डिवाइड होगा। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था 2 के रूल में कि वहाँ भी क्या, अगर लास्ट में 0 होता है तो क्या होता है 2 से डिवाइड होता है। मतलब ये होता है कि किसी संख्या के अगर लास्ट में 0 आ जा रहा है, वो संख्या 2 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या नाम है, हम पढ़ रहे हैं 5 का रूल। क्या होता है, किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट पर अगर 0 दिया हो, 5 दिया हो, तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगा, बस बात खत्म, इतनी सा है। If one's place has 0 and 5, then any number is divided by 5। यहाँ पर है 7230 और 7235। जान लीजिए क्या 7230 दिया हुआ है, तो 5 का 0 है ना, 0 है या 5 है, और 5 से काटने से है 1 टाइम में गया, बस गया 2, 4 टाइम में 6 खत्म कर। यहाँ आते हैं 5 से काटने से हो रहा है हमको 1 गया, ठीक है, बस कितना 2 4 4 7, दैट्स इट। तो आराम से कितना आराम से कर रहा है, जानना क्या है, बस ये रूल क्या है, हमको रूल को अच्छे से यहाँ पर रखना है, दिमाग रखना है, यहाँ कैसे करना है भाई। अगर ये आप कर लेना है, 2 चीज, पहला जो हमारा वीडियो था रूल ऑफ साइन, और अच्छे से कर लीजिए, और रूल ऑफ क्या पढ़ लीजिए, डिविजिबिलिटी। तो मान लीजिए कि आपका 90% मैथ आप करने के लिए कैपेबल हो चुके हैं, आपका स्पीड, आपका एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाएगा। ठीक है, ये था रूल ऑफ 5। आइए रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6 क्या है, 6 से भाग करने का नियम कुछ है ही नहीं। अगर आप जानते हैं 6 से क्या है, कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 3 से होगा, तो जानिए कि जो नंबर 2 से भी हो और 3 से भी हो, वही नंबर 6 से होता है। अब सिंपल समझिए ना, 6 टेबल पढ़ते हम लोग हैं, तो 6 बन क्या आता है 6, और 6 जो है ना 2 टेबल में आता है, 3 में आता है। 6 जो क्या होता है 12 भी कहाँ आता है, 2 में आता है, 3 में आता है। तो सिंपल सी बात क्या है कि जो संख्या, जो नंबर 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, वह संख्या 6 से भी कटेगा। एग्जाम्पल देते हैं, इफ एनी नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय 2 and 3 बोथ, दैट नंबर डिवाइडेड बाय 6। एग्जाम्पल है 1 2 3 0 और 2 2 2, तो 0 है यहाँ पर, मतलब कि 2 से तो कट रहा है, सिंपल सी बात है। अब नंबर जोड़ते हैं तो 1 + 2 हुआ 3, 3 + 3 हुआ 6, और 6 जो है अगर 3 टेबल में आता है, मतलब कि ये नंबर क्या हुआ 3 से जा रहा है, नंबर 2 से भी जा रहा है और 3 से भी, डिवाइड करते हैं 6 से, 6 2 या 12 नहीं जाएगा, 0 से बन जाएगा। याद रखिए लास्ट में 2 है, जब लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है। आज कीजिए 2 + 2 + 2 यानी 6 आया, तो 6 क्या है 3 टेबल में आता है ना,
मतलब ये नंबर भी 6 जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 7 जा 37 टाइम कट गया। ठीक है, आते हैं 7 का। नेक्स्ट है 7, यानी 7 से डिवाइड करने का नियम। बहुत से लोग जो है ना इसको आपको नहीं बताते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जानिए। थोड़ा लेंदी है लेकिन उतना हार्ड भी नहीं है। होता क्या है कि अगर 7 से चेक करना है कौन सा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो करना क्या होगा, उसके लास्ट नंबर को 5 से, लास्ट डिजिट को 5 से करना होगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको बाकी जो बच के डिजिट ना उसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर जो जोड़ आया है, आंसर आया है, अगर 7 के टेबल में आता है तो अपना 7 डिवाइड कर देंगे। अब लेकिन 12 नंबर आया जोड़ने पर भी, देन उसको फिर से हम सेम रूल फॉलो करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ना, क्या दिया एग्जाम्पल में, पहले कर दिया रूल क्या है 7, क्या है रूल 7 है ये। अच्छा कौन क्या है कि मल्टीप्लाई द लास्ट 3 by 5। अच्छा फिर क्या है, ऐड द प्रोडक्ट टू द रिमेनिंग नंबर। जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसको क्या करना है, रिमेनिंग नंबर ऐड करना है एक्सेप्ट लास्ट डिजिट। फिर if the value is multiple by 6 then that number is also divided by 7। यहाँ पर लिया हम 3 4 3, इसका लास्ट डिजिट क्या है 3 है, तो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 59 आया। जैसे ही हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो रिमेनिंग क्या बच गया 34। अब जो 15 आया हुआ है ना उसको यहाँ पर 34 में ऐड करना है। 5 और 9 क्या हुआ 49। अब ये 49 आया है, क्या 7 के टेबल में आता है, आंसर क्या हुआ, हाँ आता है। जब ये आता है 7 के नंबर में तो 3 4 3 भी 7 से डिवाइड होगा। हम चेक कर लेते हैं इसको, 3 4 3 by 7 से किए गए 4 बार 28 बच गया 6 9 7 9 है, तब 49 से कर लिया। ठीक है, आइए देखते हैं 8 का। अब 8 का जो रूल है, देखिए 8 का रूल क्या है ना, कभी भी छोटा नंबर दिया होगा तो वहाँ आप ट्राई मत कीजिए आप लोग। जब नंबर बड़ा हो, 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, 7 अंक का हो, तब आप 8 हो ट्राई कीजिएगा। इसका नियम क्या होता है ना कि लास्ट का 3 नंबर, लास्ट का 3 डिजिट जो है अगर वो 8 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा या फिर लास्ट का तीनों 0 हो तो वह नंबर 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसलिए हम बोले कि जब छोटा नंबर हो तब कीजिएगा, 8 मत कीजिएगा, बड़ा मत कीजिएगा, क्योंकि जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो नंबर 4 से भी डिवाइड होगा। आप जान चुके हैं ऑलरेडी, जो नंबर 4 से डिवाइड होगा यानी 4 से होगा वो 2 से भी होगा। यानी सिंपल सी बात यह है, जो नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है वो 4 से होने वाला है, इसलिए अधिक टेंशन नहीं लेना है। अगर इसको आप याद नहीं भी करते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझने के लिए क्या है कि समझ लेते हैं हम लोग, है ना। क्या होता है, इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और देयर आर 3 0 इन द लास्ट, that number is divided by 8, divided by 8। यहाँ पर लिए हम 7 4 6 और 7 0 लिए हैं, तो इसको अगर हम करते हैं 8 से, देखिए यहाँ पर 4 6 4 दिया, पर चेक करेंगे 4 6 4 8 से किए क्या आता है, 8 से करने से क्या 5 बार में गया 40 बच गया 6 64 हो गया, एक बार में गया यानी कि 50 में कट जाएगा, पूरा 8 से कट जाएंगे। यहाँ लास्ट में क्या है 3 0 है, 8 से कटना ही है। आइए चेक करते हैं, एक बार करके देखते हैं। 8 से 8 9 गया होता है 72, बच गया 2 26 हो गया, 8 3 24 बच गया 22, 8 3 24 खत्म हो गया। यहाँ काटेंगे 8 से, 8 8 जा 64 हुआ, बच गया 6 60 आ गया, 8 7 जा फिर 8 5 जा, दोनों कट गया 8 से। आइए देखते हैं 9 करते हैं। अगला है 9 से डिवाइड करने का नियम। कि 9 से डिवाइड करने का नियम जो है ना वो कोई खास नहीं है, सिंपल जैसे था ना 3 का वैसे ही कि नंबर को जोड़ देंगे, जो नंबर दिया होगा उसके सारे जो डिजिट उसको ऐड करेंगे। अगर जो ऐड करके जो आंसर आ रहा है अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वह नंबर क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। और सिंपल जान लीजिए कि जो चीज़ 9 से डिवाइड होता है वो 3 से भी होता है,
बट क्या है कि जल्दी करना हमको अगर डिवाइड, तो जहाँ 3 से करेंगे तो 2 बार करना होगा, 9 से मेरा क्या होगा, एक बार नहीं हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि 9 का रूल भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और क्या है ये, बहुत सिंपल है कि नंबर को ऐड करेंगे, जो नंबर दिया है उसके सारे डिजिट को हम ऐड करेंगे, अगर उसका आंसर जो आएगा ऐड करने पर वो अगर 9 के टेबल में आता है तो वह नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर लेते हैं, पढ़ते हुए, ऐड ऑल द नंबर एंड डिवाइड बाय 9। इफ दैट सम इज डिवाइडेड बाय 9 देन दैट नंबर आल्सो डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पर 3 7 8 और एक ले लिया 1 2 1 6 2 7 3 5। तो इसको ऐड करते हैं, 3 + 7 + 8 कितना हुआ, 3 + 7 = 10 और 10 + 8 कितना आया, 18। 18 क्या है, 9 टेबल में आता है, इसलिए भाई साहब 9 से डिवाइड होंगे। खत्म। यहाँ आते हैं, ये एक नंबर बार पढ़ा नंबर कि आपको डाउट ना हो, आप क्लियर रहें। अब क्या है यहाँ पर, देखिए इतना बड़ा नंबर है जो कितना में है जी, आपका 1,61,62,735 से बिग नंबर ऐड करते हैं। पहले 1 + 2 3 3 + 1 4 4 + 6 10 + 2 12 + 7 19 + 3 22 + 5 27। यानी कि 27 भी क्या आता है, 9 के टेबल में आता है। इसलिए ये नंबर जो है बाबू, ये क्या हुआ, 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ से किए, बता देते इसको, 9 1 9 बच गया, 3 31 हो गया, 9 3 27 राइट, 46 हो गया, 9 5 फिर 9 1 जा 37 हो जाएगा, 9 4 जा फिर 13 हो जाएगा, 9 1 जा फिर 9 5 जा, ये आएगा। ठीक है, इस तरह से कटेगा ये। आइए लास्ट करते हैं आज के लिए 10 से डिवाइड करने का नियम। नेक्स्ट जो है, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट होगा, वो क्या होगा, 10 से डिवाइड करने का रूल। बहुत सिंपल तरीका है। और किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस 0 हो तो वह नंबर 10 से डिवाइड हो जाएंगे। बस एक दूसरी बात है, ठीक है ना। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो नंबर 10 से डिवाइड होंगे वो 5 से भी होंगे और 2 से भी होंगे। ठीक है, लेकिन जब काटना जल्दी हुआ तो 10 से काट देंगे, कटेगा ना, इसलिए जानना जरूरी है 10 का। ठीक है, क्या होगा, लास्ट नंबर 0 10 से डिवाइड होगा, बस यही है। इफ वंस प्लेस ऑफ एनी नंबर इज 0 दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर 4 7 0 ले लिए, भाई 2 0 ले लिए, 1 0 ले लिए, लास्ट में 0 ले लिए। मान लो काटते इसको 10 से, काटता नहीं, 10 4 जा 10 चल जाए, इसे काटेंगे हम 10 से, 5 जा 2 जा 3 जा, खत्म। ये काटेंगे 10 से, बहुत सिंपल है। बस करना क्या है, 0 को हटा दीजिए, बाकी जो बच गया 10 से करता है, 0 का 0 का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग 11 से लेकर के 20 तक के पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।